वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में, जैसा कि निज़ाम की हुकूमत क्या थी, फिर राजा रानियों की हुकूमत कैसे गुजरी है, वो सारी चीज़ें लिख चुके हैं। उसी के साथ ही साथ हुमनाबाद में पहले से क्या था, कौन पहले एमएलए थे, कहाँ तहसील ऑफिस है, किधर से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक बुक के ज़रिए वो शकील साहब लिख चुके हैं। तो ये हुमनाबाद तालुका कैसे तालुका बना? एक जॉब करते हुए भी एएसपी ऑफिस में आप एक हेड कांस्टेबल का एक जॉब है, वो जॉब करते हुए भी हमें जहाँ तक मालूम है कि 11 बुक आप लिख चुके हैं। कर्नाटक में बहुत सारे रानियां जो है ना हुकुम करे, सो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती गई। तो हम लोगों को जनरली वणकी ओबव्वा, कित्तूर रानी चन्नम्मा, झांसी रानी, इस तरीके से एक 4-5 ही रानियों के हम नाम बोल सकते हैं। मगर कर्नाटक के वो प्रदेश के वहाँ पर टोटल 92 रानी जो है ना हुकूमत करे सो हैं। अभी इसको जो है ना कल्याण कर्नाटक जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर 7 निज़ाम जो है ना 200 साल हुकूमत किए। 7 निज़ाम 200 साल जब हुकूमत करे हैं, तो वो किस तरीके से हुकूमत करे, क्या क्या डेवलपमेंट हो गया, किस तरीके से उनकी हुकूमत थी, ये अगर हिस्ट्री हमको चाहिए तो कहीं भी जो है ना अवेलेबल नहीं थी। ये मुझे बहुत बुरा दिखा। ये सारे बुक किधर मिलेंगे सर, कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे? अभी मुझे पता है कि इतने इतने अच्छे बातें, इतने अच्छे हिस्ट्री उसके अंदर में, उस बुक्स के अंदर में लिखे बोल के बता रहे, जैसा कि पहले के महाराजा, राजा, रानी, निज़ाम सरकार जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारे, जैसे जैसे बादशाही ज़िंदगी गुजारे बोल के। तो ये सारी चीज़ें पहले के लिख चुके हैं सर। तो अभी जो रनिंग में जो पॉलिटिक्स चल रही है सर, इसके बारे में कब लिखेंगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है, रनिंग पॉलिटिक्स तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, तो सर फिर भी आप इतना कन्नड़ में परफेक्ट और कन्नड़ में बुक्स। एक्चुअली मेरा वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हुमनाबाद ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम शकील साहब हैं। ये शकील साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हुमनाबाद पुलिस डिपार्टमेंट में एएसपी ऑफिस में हेड कांस्टेबल की जॉब करते हुए 11 बुक खुद के 11 बुक कन्नड़ा में अपने हाथों से वो लिख चुके हैं, बल्कि किसी की कॉपी नहीं करके। तो ये क्या 11 बुक लिख चुके हैं, तो आइए हम उनकी ज़ुबानी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक जॉब करते हुए पर्सनल टाइम में खुद के हाथों से 11 बुक लिखना ये मामूली बात नहीं। तो आइए जानेंगे शकील साहब से कि इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर देखने में आ रहा है कि हम आपको देखते थे कि कई बार सोशल मीडिया में कि आप एक जॉब करते हुए भी एएसपी ऑफिस में आप एक हेड कांस्टेबल का एक जॉब है, वो जॉब करते हुए भी हमें जहाँ तक मालूम है कि 11 बुक आप लिख चुके हैं। 11 बुक लिख चुके हैं या फिर उससे ज़्यादा लिख चुके हैं, तो ये इसका मकसद क्या है और क्या क्या उस बुक में है जो आप लिख चुके हैं? मैं पहली बार क्या करा, पेपर में कुछ आर्टिकल्स लिखा, जैसा कि चीना के सामानों से हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है, और जो फॉरेस्ट एरिया आजकल बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे जो है ना आने वाले दिनों में हम कितना खामियाजा जो है ना भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से पहले आर्टिकल लिखा मैं। वो आर्टिकल बड़े बड़े पेपर्स में, स्टेट लेवल के पेपर्स में प्रिंट होके आ गए। उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आना चालू हुए कि भैया तुम्हारे आर्टिकल्स बहुत अच्छा है। इस तरीके से सोसाइटी को डेवलपमेंट करने को, सोसाइटी को जागृत करने के लिए आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं बोल के बोलना चालू करे। तब से थोड़ा लिटरेचर फील्ड में इंटरेस्ट आया। तब मैं 2010 और 11 के बीच में एक पहली बुक लिखा, अभिवृद्धि पता बोल के। उसके बाद दूसरी बुक लिखा मैं 2013 में, हैदराबाद कर्नाटक इतिहास बोल के। तो वो बुक का इम्पोर्टेंस ये है कि ये ज़माने में जो है ना हैदराबाद कर्नाटक एक ऐसा ये एरिया है, अभी इसको जो है ना कल्याण कर्नाटक जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर 7 निज़ाम जो है ना 200 साल हुकूमत किए। 7 निज़ाम 200 साल जब हुकूमत करे हैं, तो वो किस तरीके से हुकूमत करे, क्या क्या डेवलपमेंट हो गया, किस तरीके से उनकी हुकूमत थी, ये अगर हिस्ट्री हमको चाहिए तो कहीं भी जो है ना अवेलेबल नहीं थी। ये मुझे बहुत बुरा दिखा। तो मैं तब उर्दू, पर्शियंस
के बुक्स रेफ़र करा, इंग्लिश के बुक्स रेफ़र करके जो है ना हैदराबाद कर्नाटक इतिहास बोल के एक बुक रेडी करा। फिर उसके अंदर मेन इम्पोर्टेंस इसको दिया कि भाई वो ज़माने में 2010, 11, 12, 13 के बीच में जो है ना ये हैदराबाद कर्नाटक को एक रिजर्वेशन देना बोल के बहुत लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैं 6 डिस्ट्रिक्ट को विज़िट करके उस तरीके के प्रोटेस्ट करने वाले हर एक इम्पोर्टेंस आदमी का जो है ना बायोडाटा बना के किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट करे वो भी जो है ना मैं वो बुक में दाखिल किया। तो पहली बार 371 आर्टिकल के बारे में जो होराट करे उनका इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरी बुक में मिलना चालू हुआ। तो वो बुक ऑल ओवर ये हमारे हैदराबाद कर्नाटक यानी कल्याण कर्नाटक के 6 ज़िलों में 5 ज़िलों में जो है ना वो बुक रिलीज़ करे, लोग बुला बुला के मुझे वहाँ पर रिलीज़ करे। तो ये हौसला अफजाई मुझे बहुत वो बुक से मिली। तब मैं वो सोचा कि भाई अभी कुछ लिटरेचर फील्ड में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। तो मैं लोकल था हुमनाबाद प्रॉपर वाला, तो हुमनाबाद तालुके की हिस्ट्री बोल के एक हुमना तालुके की हिस्ट्री लिखा। उसके बाद मुझे फिर थोड़ा एक नाटक लिखने का मूड आया, तो 3 नाटक लिखा मैं वहाँ पर। एक का नाटक का नाम है हल्ली हुड़गी भत्ता बोल के। तो आजकल जो लेडीज़ डाउरी डेथ जो हो रहे आजकल शोहर का और घर वालों के जो है ना टॉर्चर से जो डेथ अपने आप को जो है ना फांसी लेना या पॉइज़न खा के मरना, इस तरीके से जो लेडीज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप एजुकेशन करके एजुकेशन में आगे बढ़ के उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं बोल के वो नाटक में मेरा मॉरल है। तो वो नाटक लिखा। उसके बाद भ्रष्टाचारा देह को मारा का बोल के, ये जो करप्शन है, करप्शन एक ऐसी चीज़ है कि भाई इंसान को ही मार डालती है। जो इंसान करप्शन करता है उसकी आल औलाद ही वो करप्शन की वजह से जो है ना मरती है बोल के वो नाटक में मैं मॉरल दिया। फिर तीसरी मेरी ये नाटक लिखा मैं वो रईतन मगा बोल के। तो रईतन मगा बोल तो आजकल जो बच्चे खेती का काम नहीं करना चाह रहे, हर एक बच्चा जो है ना टाउन में जाना, कंपनियों में काम करना, बस इतना ही चाह रहा है। अगर इसी तरह से चलते रही तो आगे पूरा हिंदुस्तान में जो है ना हाहाकार उठ जाता है, किसी को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता। तो ये गलत है आजकल के बच्चे टाउन जाना। खेती बाड़ी करके भी हम बहुत अमीर हो सकते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं बोल के वो नाटक में जो है ना मैं काल्पनिक एक हीरो का पात्र डाल के वो नाटक लिखा। तो इस तरीके से 3 नाटक भी माशाल्लाह बहुत फेमस हो गए, बहुत लोग जो है ना उसकी तारीफ़ करें। उसके बाद जो है ना मैं नला दमयंती बोल के एक पौराणिक कथे लिखा। वो बीदर ज़िले की दमयंती थी कथे। वो नला और दमयंती बोल के एक लव स्टोरी है वो, जैसा कि लैला मजनू जूलियट जैसी लव स्टोरी है ना, वैसा नला दमयंती बोल के यहाँ पर हुई एक लव स्टोरी है। तो वो एक भीमसेन की बेटी थी, उन्हीं भीमसेन बोल के यहाँ पर एक राजा था, उसकी बेटी थी दमयंती। तो उसकी लव स्टोरी हमारे बीदर ज़िले की है बोल के मालूम हुआ मुझे। वो कैसा मालूम होगा बोले तो 15th सेंचुरी में मौलाना फ़खरुद्दीन, मुझे थोड़ा नाम उनका याद नहीं आ रहा, हाँ मोहम्मद क़ासिम फ़रिश्ता बोलने वाले जो है ना 15th सेंचुरी में एक बुक लिखती बीदर ज़िले के बारे में। तो वो बुक के प्यारा नंबर 5 के अंदर ये जिक्र करती हैं कि भाई ये दमयंती बोलने वाली जो प्रेम कहानी है वो दमयंती बीदर ज़िले की थी बोल के मैं पुराने पहले के हिंदू मज़हब के बुकों में पढ़ा हुआ हूँ बोल के उन्होंने एक ऑथेंटिक रिपोर्ट दी है उनके बुक में। ये देखे के बाद मुझे बहुत खुशी हो गई कि भाई यहाँ पर भी इतनी तरीके से जो है ना एक लव स्टोरी हुई सो है, ये स्टोरी दुनिया को बताएंगे बोल के जब जो है ना नला दमयंती पौराणिक कथे बोल के उसको कन्नड़ में मैं बुक लिखा। उसके बाद और एक ज़बरदस्त काम क्या है बोल के बोले तो बीदर ज़िले की हिस्ट्री अगर किसी को चाहिए तो एक जगह हिस्ट्री नहीं मिल रही, ये बहुत मुझे बुरा दिखता था। मैं बीजापुर की हिस्ट्री चाहिए तो आपको 10-15 वॉल्यूम्स के बुक्स मिल रही, गुलबर्गा के चाहिए तो 8-10 वॉल्यूम्स हैं, और आप मैसूर बेंगलुरु जाओ उनके जो है ना 8-10 वॉल्यूम्स के बुक्स हैं। बीदर की एक भी हिस्ट्री बुक्स ऐसी नहीं है कि भाई वहाँ पर हमको पूरा मिले, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं दिखा। तब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा कुछ वर्क करेंगे बोल के स्टार्ट करा। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू राष्ट्रकूट तक पहली वॉल्यूम बीदर ज़िले इतिहास बोल के फर्स्ट वॉल्यूम बुक लिखा मैं।
उसके बाद राष्ट्रकूटर से लेके कल्याणी चालुक्य तक वॉल्यूम नंबर 2 बीदर जिले इतिहास बीदर की हिस्ट्री वॉल्यूम नंबर 2 भी लिखा मैं। इस तरीके से ये हो गई। उसके बाद क्या हो गया बोले तो मेरी 10वीं बुक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल करी। वो कौन सा बोले तो गोंकन नृपा बोल के एक नावल लिखा मैं। यहाँ पर ही हुमनाबाद से थोड़ा दूर एक 22 किलोमीटर दूर गए के बाद एक खेड़ी रंजोल बोल के गाँव आता है। वो खेड़ी रंजोल गाँव में एक इंस्क्रिप्शन है, शासना बोलते हैं हम उसे। उसके अंदर क्या लिखे हुआ है बोले तो चोळरन्न अट्टाडिसी ओडिसी कोंद गोंकन नृपम बोल के बोलते हैं। चोल बोले तो चोळरा बोल के, वो बड़े हुक्मरान थे। कल्याणी चालुक्य और चोल के बीच में कभी भी जंग होती रहती थी। कब से बोले तो 10th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक उनकी जंग होती रहती थी। तो वो ज़माने के फेमस चोल के राजा को हमारा रंजोल खेड़ी में जो महामांडलिक राजा था गोंक बोल के बोलने वाला, वो गोंक नृपा जो है ना उसको भगा भगा के मारा बोल के लिखे भी वो मिला मुझे। तो वो कलेक्ट करके यहाँ के ब्रेवरी जो लोग हैं, बहुत तो वीर शूर हैं बोल के बताने के लिए वो एक ही पॉइंट्स लेके पूरी एक नावल लिखा मैं, अट्टलिया गोंक नृपा बोल के। वो नावल हो गई। नावल हो के 10 बुक्स हो गए थे। अभी बहुत सारे बुक्स ऐसा ही लिखते जा रहा था मैं। तो बीच में एक लेडीज़ के बारे में जो है ना, जब बीदर जिले इतिहास वॉल्यूम 1-2 लिख रहा था मैं, तो जब कर्नाटक में बहुत सारे रानियां जो है ना हुक्म करे सो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते गई। तो हम लोगों को जनरली वणकी ओबव्वा, कित्तूर रानी चन्नम्मा, झांसी रानी, इस तरीके से 4-5 ही रानियों के हम नाम बोल सकते हैं। मगर कर्नाटक के वो प्रदेश के वहाँ पर टोटल 92 रानी जो है ना हुकूमत करे सो हैं। तो उनकी हुकूमत की इन्फॉर्मेशन मैं कर्नाटक और नाड़ीदा रानियरू बोल के फिर एक बुक लिखा, जो मेरी 11वीं बुक थी। तो इस तरीके से 11 बुक लिखा हुआ हूँ मैं ऑलरेडी। अभी मेरी 2 बुकें जो है ना लिखने में चल रहे हैं। वो महमूद गवान की एक नावल लिखना चाह रहा हूँ मैं, महमूद गवान के ऊपर। वो भी 80% 90% कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाती है। और दक्कन मुस्लिम प्रभुत्वदली सामरस्या बोल के एक बुक लिख रहा हूँ, वो भी रनिंग में है। उसके साथ साथ ये बीदर ज़िले इतिहास वॉल्यूम 1-2 जो हो गए, वॉल्यूम नंबर 3 भी जो है ना मैं लिख रहा हूँ अब। तो टोटल बीदर ज़िले की हिस्ट्री वॉल्यूम नंबर 10 से 12 तक एक टोटल हिस्ट्री लिख के रखना बोल के जो मेरी ख्वाहिश है, उस पर जो है ना काम कर रहा हूँ। अब तीसरी बुक वॉल्यूम 3 की चल रही है। जी सर, ये सारे बुक किधर मिलेंगे सर? कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे? अभी तो मेरे अब तक के पूरे बुक्स गवर्नमेंट परचेस करी हुई है। 2020 तक जितने बुक्स मैं लिखे हुआ हूँ वो पूरे बुक्स जो है ना गवर्नमेंट परचेस करके स्टेट लाइब्रेरी के अंदर स्टेट लाइब्रेरी में परचेस कर हर गांव के लाइब्रेरी को वो सेंड करी होंगी। इंशाल्लाह आपको हर लाइब्रेरी में मिलेंगे वो बुक। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो मेरे पास मिलते हैं। जी नहीं सर, अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में आप बता रहे कि 5 डिस्ट्रिक्ट में आपकी बुक्स ये हो गई बोल के रिलीज़ हो गई बोल के बता रहे हैं। तो लाइब्रेरी के अलावा भी कहीं पे अगर दूसरे शॉप में अगर ऐसा कुछ मिलेंगे? हाँ, मेन मसला क्या आ रहा है बोले तो मैं रहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। मुझे इन टाइम के अंदर लिख जाके वो पब्लिशर्स को देना, फिर उनके रिक्रूटमेंट पूरे करना, ये नहीं हो रहा। तो मैं लिख जाके दे नहीं सक रहा मैं जॉब में रहने की वजह से। अगर कोई पब्लिशर्स चाहता है कि भाई मेरे बुक्स लेके उन्हें बेचना चाहता है तो ज़रूर मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे देता हूँ। जी सर, आप तो शॉर्ट टाइम में बताए कि इतने अच्छे बातें, इतने अच्छे हिस्ट्री उसके अंदर में, उस बुक्स के अंदर में लिखे बोल के बता रहे, जैसा कि पहले के महाराजा, राजा, रानी, निज़ाम सरकार जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारे, जैसे जैसे बादशाही ज़िंदगी गुजारे बोल के। तो ये सारी चीज़ें पहले के लिख चुके हैं सर। तो अभी जो रनिंग में जो पॉलिटिक्स चल रही है सर, इसके बारे में कब लिखेंगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है, रनिंग पॉलिटिक्स वो भी लिखते हैं। जैसा कि अभी बोला मैं तुमको, आर्टिकल्स लिखता हूँ मैं बोल के। जो आजकल के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे टचअप नहीं हूँ मैं, तो सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसा कि आजकल मोबाइल की हॉबी बच्चों में, और जो है ना इलिटरेचर है लोगों में, और एजुकेशन किस तरीके से पाना, और पॉलिटिक्स में किस तरीके से लोग रहना, इसके अवेयरनेस के आर्टिकल्स करते रहता हूँ मैं। जी।
तो हुमनाबाद की हिस्ट्री भी आप लिख चुके हैं। जी हाँ जी। तो वो कहाँ पे कौन से बुक में मिलेंगे? हुमनाबाद तालुक इतिहासा बोल के है, जी। वो बुक में पूरी हुमनाबाद की हिस्ट्री आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू अब तक के कितने यहाँ पर, इवन हिस्ट्री के साथ साथ पहले एमपी कौन थे, पहले एमएलए कौन थे, अब तक के एमएलए की इन्फॉर्मेशन, पहले एमपी और अब तक की एमपी की इन्फॉर्मेशन, और डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स कब कब इस्टेब्लिश हो गए, हुमनाबाद तालुका कैसे तालुका बना, ये सारी चिड़गुप्पा और हुमनाबाद के बीच में ये तालुका बनना क्या वो तालुका बनना बोल के जो उनके दोनों के बीच में जब चल रहे थे मसले, तब यहाँ पर कौन उसको आगे बढ़ के हुमनाबाद को फर्स्ट तालुका बनाए, इस तरीके के बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशंस उसके अंदर मिलती है। जब तालुका बना तो पहली तहसील ऑफिस किसके घर में चली, जी। पहले तहसीलदार कौन थे, इस तरीके हर एक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। जी सर। तो सर देखने में ये भी आता है कि आपका शेड्यूल इतना बिजी है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं, फिर भी आप इतना वक्त निकालते हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं कि इतने नॉलेज वाले बातें जो बुक्स में लिख के बुक्स बनाना फिर उसको रिलीज़ करना, ये मामूली बात नहीं। तो सारा टाइम कैसा मैनेज करते हैं सर, पुलिस डिपार्टमेंट में, बुक्स में, फैमिली में, दोस्तों में? एक तो बात ये है, वक्त हर एक को है, जी। कोई वक्त फालतू टाइम गुजारने में निकालता है, कोई स्पोर्ट्स खेलने में निकालता है, कोई दोस्तों में बैठ के जो है ना मनताखे मारने में निकालते हैं, कोई घर में सोने में निकालते हैं। तो मैं ये सब बहुत दूर रखता हूँ। स्पेशल जो है ना सुबह फजर की नमाज़ के बाद मेरी लिखाई पढ़ाई चालू होती है। माशाल्लाह जो है ना हम 8 साढ़े 8 बजे तक मैं डेली लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेश होके मैं 10 बजे ड्यूटी जाता हूँ। ड्यूटी 10 बजे से शाम में 6 बजे तक 7 बजे तक रहती है। उसके बाद जो है ना फिर घर को थोड़ा टाइम दे के घर के जो काम हैं वो पूरे कर लेता हूँ। उसके बाद शाम में जो है ना मुझे 8:30 9 बजे से लेके रात में 10 11 12 बजे तक कितना नहीं लिखना होता। तो मैं ये टाइम जो है ना कहाँ पर भी फालतू वेस्ट नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर के ऊपर ही जो है ना मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहने की वजह से कौन सी तो चीज़ याद आ गई, कोई चीज़ अच्छी दिखी तो जब का जब जो है ना उसको नोट कर लेके उसके ऊपर काम पे लग जाता। जी सर, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, तो सर फिर भी आप इतना कन्नड़ में परफेक्ट और कन्नड़ में बुक्स? एक्चुअली मेरा मदर ऑफ टंग उर्दू है, मगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एजुकेशन हो गए वो मेरा कन्नड़ मीडियम है, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू अप टू डिग्री तक। तो इसी वजह से मुझे कन्नड़ के ऊपर जो है ना बहुत अच्छा कंट्रोल है। और कन्नड़ में बहुत सारे बुक्स लिखने की वजह ये है कि भाई मुझे जो लैंग्वेज आती है, जो लैंग्वेज में पढ़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर मुझे महारत हासिल है, उसके ऊपर ही वो लैंग्वेज में लिखना मुझे अच्छा दिखता है। तो इसी वजह से जो है ना मैं कन्नड़ में लिखता हूँ। और कन्नड़ एक ऐसी लैंग्वेज है, वो हमारी अभी फ़िलवक्त तो हमारे राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे बच्चे जो है ना आगे कुछ बनना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, यही स्टेट में रह के, तो यहाँ पर कन्नड़ सीखना बहुत ज़रूरी है। और हर एक बच्चे को, हर एक हमारे बच्चों को जो है ना कन्नड़ सीखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्नड़ सीखना है, आपको उर्दू इंग्लिश के साथ साथ कन्नड़ मस्ट एंड शुड सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, अभी अगर हम 5 डिस्ट्रिक्ट में जो आपके बुक रिलीज़ हो गए, तो कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर? मेरी जो हैदराबाद कर्नाटक जो हिस्ट्री है वो बुक को बीदर में रिलीज़ हो गई, तुम्हारा गंगावती में रिलीज़ हो गई, बल्लारी में रिलीज़ हो गई, गुलबर्गा में रिलीज़ हो गई और यादगीर में रिलीज़ हो गई। ये 5 जगह जो है ना 5 ज़िलों में मेरी बुक रिलीज़ हो गई। यानी ये हर जगह पे हर तालुके लेवल पे लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेंगी? हाँ, मेरे पूरे अब 2010 तक जो गवर्नमेंट बुक परचेज़ करी है, अभी 21-22वीं अभी परचेज़ नहीं हो गई गवर्नमेंट से, तो 8 या 9 बुक्स पूरे जो है ना आपको इंशाल्लाह मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट परचेज़ करी तो वो लाइब्रेरी में भेजती है। जी। तो खासकर अभी हुमनाबाद के अवाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुमनाबाद की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को, मैं दूसरी बात पॉलिटिक्स की ज़्यादा नहीं करता, मैं एजुकेशन की ही बात करता हूँ, तो इसलिए मैं हमारे हुमनाबाद के अवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाइए,
हुमनाबाद के ही नहीं सर, जैसे कि हमारे जो भी कुछ भी आपके देख रहे हैं व्यूअर्स आपको, कितने viewers हैं? जितने भी आपके व्यूअर्स चाहे जितने भी बीदर हैं, डिस्ट्रिक्ट हो या गुलबर्गा जी हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट आपके व्यूअर्स सारे कितने लोगों को क्या हैं, मैसेज सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाइए। जी पढ़ाई ही जो है ना अपने बच्चों को कुछ मुकाम पे ले जा सकती है। आप रिक्शा चलाते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप लेबर का काम करते हैं, आप पुलिस का काम करते हैं, आप एमएलए हैं, आप आईएएस आईपीएस हैं, आप जो भी हैं, आप अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो बच्चे में अखलाक और जो बच्चे में अल्लाह ताला जो है ना जो ताकत दी है वही बच्चा आगे बढ़ता है। एक लेबर का बच्चा जो है ना एक दिन आईएएस आईपीएस बन सकता है, उसके साथ जो पढ़े हुआ एमएलए का या आईपीएस का बच्चा शायद वो जॉब नहीं ले सकता। वो ताकत एजुकेशन में है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को जो है ना अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल के एजुकेशन के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन कीजिए। और स्पेशल आजकल जो लड़कियों को जो पढ़ाने के लिए जो हिचकिचाहट है, वो मैं सब लोगों से जो है ना अदमन गुजारिश करता हूँ कि कोई बच्चों में और बच्चों में डिफ्रेंशिएशन मत दिखिए। सबको जो है ना एजुकेशन पढ़ाइए। और आपकी गरीबी अगर कुछ निकालना है या जाना है तो वो एक ही ज़रिया है, वो आपके बच्चों का एजुकेशन। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में शकील साहब, ये सारी बातें आपके सामने रख चुके हैं। जैसा कि ये 11 बुक लिख चुके हैं कन्नड़ा में, ये सारी हिस्ट्री आपके सामने रख चुके हैं कि कितने कितने प्यारे प्यारे अंदाज में वो ये सारी चीज़ें आपके सामने बता चुके हैं। जैसा कि निज़ाम की हुकूमत क्या थी, फिर राजा रानियों की हुकूमत कैसे गुजरी है, वो सारी चीज़ें लिख चुके हैं। उसी के साथ ही साथ हुमनाबाद में पहले से क्या था, कौन पहले एमएलए थे, कहाँ तहसील ऑफिस है, किधर से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक बुक के ज़रिए वो शकील साहब लिख चुके हैं।